हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोगों का टॉपिक है एयर एंड वाटर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज देखते हैं हम लोग एक खूबसूरत सा चैप्टर अपने लाइफ का जिसका नाम है एयर एंड वाटर। मेरे प्यारे बच्चों, एयर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में और वाटर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सारी की सारी डीप में जानकारी यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में बहुत ही खूबसूरत जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। पूरी पृथ्वी की संरचना कहां से हुई है, पानी का क्या खोज है, किसने खोज किया है और पानी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर के बारे में पूरा का पूरा डीप जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत में मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं ऑक्सीजन कैसे हम लोग अपने अंदर किस यूज में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आखिरकार कहां जाता है, स्पेस क्या है, अंतरिक्ष में इस पृथ्वी की क्या महत्व है, ये पृथ्वी कहां से मिली है, इन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर हम लोग यहाँ पर ओपन करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के लास्ट तक पूरा बने रहिए, पूरी की पूरी डीप जानकारी हम लोग देने वाले हैं। आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई है इसके बारे में हम लोग डीप में जानने वाले हैं। देखिए बुक क्या कह रहा है, बुक कह रहा है देयर आर द डिफरेंट ठीक असम्पटेशंस ऑफ द ओरिजिन द अर्थ डेवलप्ड फ्रॉम अ रोटेटिंग बॉडी ऑफ द हॉट गैसेस इन स्पेस। जो गर्म गैसेस की जो हवाएं या जो पिंड है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो घूम रही हैं, ठीक है, स्पेस में जो घूम रही हैं, उनसे पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये देयर आर डिफरेंट ऑफ, देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं पृथ्वी के खोज की कि कैसे पृथ्वी मिला है। ये अलग अलग प्रकार के हर एक टीचर अपने अलग अलग ओपिनियन से बताते हैं। खगोल विज्ञान में भी इनकी अलग अलग रचनाएं हुई हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये गर्म गैस की एक पिंड है जो कि स्पेस में घूमता हुआ मिला है, ठीक है, जिससे इस पृथ्वी की जानकारी हम लोगों को मिली। इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में हम लोग यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे जानने वाले हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है तीन नाम आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है। पहला क्या, जो बाहरी परत होगा, जो सबसे बाहरी वाला लेयर है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर एनिमेशन इसका देख लीजिए, बाहरी, उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पूरी पृथ्वी की जो सबसे बाहरी वाली परत होती है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। अच्छा, उसके बाद देखते हैं मेंटल, इट इज द मेड ऑफ हॉट मेंटल रॉक्स, ठीक है, बहुत ही ज्वलनशील, ठीक है, जो रॉक्स होते हैं ना, जो इस क्रस्ट के नीचे वाले भाग जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे, मेंटल, ठीक है। सबसे इनर पार्ट, पृथ्वी की जो सबसे गहराई में पाई जाती है, जो सबसे डीप में जो इनर पार्ट पाए जाते हैं, उसको मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। इट इज द इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज मेड ऑफ द आयरन एंड निकल। ये आयरन एंड निकल से बना होता है, एकदम बेहतरीन गर्मी होती है इसके अंदर, ठीक है। जो सबसे एकदम डीप में देख रहे हैं आप यहाँ पे, पृथ्वी की सबसे जो एकदम डीप में गहराई में जो भाग होता है उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कोर। और जो बीच वाला सतह है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। और जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप लोग समझ पाए। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ का मेरे प्यारे बच्चों मतलब है अपनी अक्ष पर घूमना, या फिर पृथ्वी का आंदोलन कह सकते हैं। क्या चीज, पृथ्वी का आंदोलन। पृथ्वी की पूरी संरचनाएं, पृथ्वी कैसे काम करता है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, रोटेशन, एक शब्द आया है यहाँ पर, रोटेशन। रोटेशन यानी कि घूमना, रोटेट करना, है ना। आप लोग रोटेटिंग बॉडी, मूवमेंट बॉडी, इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। रोटेशन यानी कि अपनी अक्ष पर घूमना। रोटेशन किसको कहते हैं, द स्प्रिंगिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अपनी अक्ष पर, अपनी एक ऐसी फिक्स पॉइंट पर पूरी पृथ्वी जहां से घूमती है, रोटेट करती है मेरे प्यारे बच्चों, उस पूरे अक्ष को क्या बोलते हैं, रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन। वो एक्सिस पॉइंट जहां से पूरी पृथ्वी घूमती है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। यहां पे कह रहा है द अर्थ इज स्प्रिंग, ठीक है, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से घूमती है। इट इज द एक्सिस, ठीक है, अपने एक्सिस पे बहुत तेजी से पृथ्वी घूमती है। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन अराउंड आर रोटेट। पूरी एक रोटेशन पृथ्वी अपने एक्सिस से, जहां से पृथ्वी चली, ये पृथ्वी यहां से चली और ये बेटा घूम रही है, ये घूमते घूमते पूरा का पूरा कैसे जाएगी, ये घूमने के बाद फिर अपने स्थान पर आएगी। तो ये पूरा घूमने का जो मूवमेंट इसका है, इसका टाइमिंग कितना लगेगा पता है,
एक दिन यानी कि 24 आवर यानी कि क्रांति। रिवॉल्यूशन को हम लोग यहां पर बहुत आसान भाषा में समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। रिवॉल्यूशन क्या होता है? रोटेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपने एक्सिस पर जब पृथ्वी एक चक्कर काटती है, दिन और रात जिसके वजह से होता है। जब सूर्य के सामने होगी पृथ्वी तो दिन होगा, जब डाउन साइड में जब चली जाएगी तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रात। तो क्या होता है? 12 घंटे के दिन हो जाते हैं और 12 घंटे के रात हो जाते हैं। जब सूर्य के सामने रहती है तो दिन रहता है। वो अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रोटेशन। रोटेशन के बाद अब जो आया है पॉइंट वो है रिवॉल्यूशन। वो क्या है? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब पृथ्वी घूमती है, ठीक है, अपना कंप्लीट करती है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, जब ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। कब घूमती है मेरे प्यारे बच्चों? जब ये रोटेशन कंप्लीट करती है सूर्य के चारों तरफ घूमने का, उस कंडीशन में क्या बोला जाता है? रिवॉल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवॉल्यूशन। वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। अब यहां पर कह रहा है द अर्थ टेक्स 365 डे टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। 365 दिन यानी कि 1 ईयर में जानते हैं ना 365 डे होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब पृथ्वी अपने एक्सिस से शुरू होकर पूरी पृथ्वी की एक चक्कर लगाती है तो उसमें कितना दिन लगता है? 1 ईयर यानी कि 365 दिन। 365 दिन में सीधा सीधा ये कह सकते हैं पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा कर करके अपने एक्सिस पर फिर से आ जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। और रोटेशन क्या है वो समझ में आ गया? अपने एक्सिस पे ही घूमना और दिन और रात का होना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 24 घंटे में जो एक बार कंप्लीट अपने एक्सिस पे करती है पृथ्वी उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं? सूर्य की पूरी परिक्रमा को कंप्लीट करना पृथ्वी द्वारा 365 दिन लगता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सूर्य की पूरी परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन लगता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि नई नई वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रही। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, अभी बहुत सारी जानकारी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही बेहतरीन है मेरे प्यारे बच्चों, एयर एंड इट्स कंपोजिशन। बच्चों इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर अर्जित कर लेते हैं। ये 1772 ईस्वी में डैनियल रदरफोर्ड नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के द्वारा खोज किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे गर्म गैसेस जो भी है पूरी की पूरी स्पेस में घूमते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर इन सारे गैसों को आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, है ना? ऑक्सीजन मेरे अंदर जाता है या आप सभी सारे लोगों के अंदर जाता है। ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है उसके हेल्प से व्यक्ति जिंदा रहता है, सांस लेते हैं, उसी की मदद से ब्लड वेरिफिकेशन होता है, लंग्स, हर चीज उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि शरीर से जो भी गैसेस बाहर निकलती हैं, जो भी सांस के माध्यम से जो भी एयर बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हीलियम गैसेस, हीलियम जो है, इन सारे लोगों के मिक्सअप से पूरा कॉम्बिनेशन से एक पूरी गर्म गैस की एक स्पेस बनी हुई है, जिसके अंतर्गत में पूरे पृथ्वी पर हम लोगों का सर्वाइव मतलब मौजूद होना एक संभव है। ठीक है, ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, इन सारे लोगों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 ईस्वी में बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया गया था, उनके द्वारा खोज किया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर यानी कि हवा के गुण। हवाओं के गुण क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे सीरियसली आप बात जान लीजिए कि वाकई में हवा में वजन होता है। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, हवा में वजन होता है। उसको देखने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है विद फिगर। आप देख सकते हैं कि दो बैलून है ना, दो बैलून है, उसमें दोनों में एयर को भर दिया गया है। ठीक है, अब एक बैलून को जब हम लोगों ने किसी निकल से उसको फोड़ दिया तो जिस बैलून को हमने नहीं फोड़ा है उसका वजन नीचे हो गया और जो बैलून फूट गया है वो ऊपर रह गया। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि एयर के अंदर वेट होता है ना? बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा होता है, जितना बड़ा बैलून होगा उतना ज्यादा उसके अंदर एयर होगा। बैलून ही नहीं, किसी भी ऐसी चीज जिसमें
एयर को फिल किया जा सके, है ना। जैसे टायर है ना, टायर के अंदर हवाएं भरी जाती हैं, साइकिल का टायर है, मोटरसाइकिल का है, कार का है, बड़ी वाहनों का है ना मेरे प्यारे बच्चों। एयर हैज वेट, है ना, हवाओं के पास वजन होता है। दिस कैन बी इजिली सीन बाई, ठीक, कंप्रेसिंग द वेट ऑफ द डिफेक्टेड ऑब्जेक्ट विद एन inflated object, the weight of the inflated object will be also be more, ठीक, also be more, जो जिस ऑब्जेक्ट में हवा भरा होगा वो also be more होगा, यानी कि वो हमेशा वजन होगा, यानी कि भारी होगा, किसके थ्रू, वो दिस इज शो द एयर हैज वेट। ये क्या शो करता है, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो किया मेरे प्यारे बच्चों, कि हवा वजनी होता है, इसलिए वजन होता है हवा के पास, इसलिए वो डाउन हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे बैलून, इस बैलून का वेट सेम था, इस भी बैलून का वेट सेम था, लेकिन जब दोनों में बराबर हवा भरी गई तो वो दोनों इक्वल थे। कैसे थे मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल थे। लेकिन जब एक बैलून यहाँ पे फूट गया, बराबर है, बराबर एयर भी था, बराबर बैलून भी था, तो यहाँ पे बैलून तो है, लेकिन इसमें से हवा निकल गया, तो इस वाले बैलून को नीचे तक वजन है, तभी तो ये नीचे आया, और ये हल्का हो गया तो ऊपर चला गया। आप समझ पाए इस एक्सपेरिमेंट को मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक में देख, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। बर्निंग मतलब जलना, किसी चीज का जलना। देखिए, एयर इज नीडेड, ठीक है, हवा की जरूरत होती है कब, जलने के लिए किसी भी वस्तु को। देखिए, आग के लिए 3 चीजों की मूल आवश्यकता होती है। क्या क्या, पहला तो एयर, ठीक है, दूसरा हीट, और तीसरा फ्यूल यानी कि जिसमें आग लगाई जा सके। कागज हो गया, कपड़ा हो गया, है ना, गैस हो गया, या कोई भी चीजें ऐसी जिसमें आग लगाई जा सके, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूल। और एयर यानी कि हवा, और हीट यानी कि गर्मी। गर्मी वहां पे मौजूद करना पड़ेगा, हवा वहां पे होना मेरे प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है, और उसके बाद उसके पास फ्यूल होना चाहिए। इन तीनों चीजों के ट्रायंगल ऑफ फायर में से कुछ भी अगर हटा दिया जाए तो आग नहीं लगेगा, यानी कि वहां पर हवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर बिल्कुल भी बर्निंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग देख लीजिए, एक मोमबत्ती है, कैंडल, ठीक है, वो जल रहा है, उसको जब ढक दिया गया, ठीक है, किसी ग्लास के जार से जब उसको ढक दिया गया, किसी जार से जब ढका गया, तो उसके अंदर जितनी एयर थी उतने टाइम तक तो वो जला, लेकिन कुछ समय के बाद इसके अंदर एयर न जाने की वजह से ये अपने आप बुझ गया। आप देख सकते हैं इसमें एकदम लाइव, यहां पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक मोमबत्ती जल रही है, उसको एक किसी भी बीकर से हम लोगों ने ढक दिया, ठीक है, किसी ग्लास को रख दीजिए, आप ढक दीजिए, जब तक उस ग्लास के अंदर या बीकर के अंदर जब तक एयर मौजूद होगा, इसके अंतर्गत में जितने उतने टाइम तक ये जलेगा, उसके बाद ये अपने आप बुझ जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि बर्निंग के लिए एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट अगला मुलाकात होगा अगली वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए क्योंकि उनकी भी जानकारी बढ़े, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग एक नए और एक बेहतरीन चैप्टर की तैयारी करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, यानी कि थैंक्स।